हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपकी अपनी क्लास पर। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 को, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन से पहले समझ लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन करने इनके ऊपर दिया हुआ है कि इनको ग्राफिकली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू, गर्ल्स और बॉयज की जो भी इसके अंदर पूछा गया है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th कहता है 10 बच्चे हैं क्लास 10th के टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। वो मैथमेटिक्स का एक क्विज है, उसके अंदर पार्ट लेते हैं। कहता इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कहता अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमको क्या करना है? लड़कों का और लड़कियों का नंबर निकालने हैं कि वो टोटल 10 में से कितने लड़कियां थे, कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी। ठीक है, सबसे पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, लेट कर लो, लेट लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। ठीक है, समझना। अब देखो, सबसे पहले तो इसने बोला टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल है 10 स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट। ठीक है, कौन सी कंडीशन या सिचुएशन फर्स्ट? कंडीशन फर्स्ट क्या है? हमारा टोटल कितने थे, देखो इसने बोला टोटल स्टूडेंट्स है 10, तो यानी कि लड़की और लड़कों दोनों को मिला के 10 हो जाएगा। पहली कंडीशन तो हो जाएगी, तो पहला हो जाएगा x प्लस का y इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये पहली कंडीशन बन गई। अब क्या कहता है, देखो यहां से कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, सपोज मैंने इन दोनों को पहले इक्वल कर लो। कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये बॉयज है। कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में लड़कियों में 4 जोड़ देंगे ना, लड़कियों के अंदर 4 जोड़ देंगे तभी तो इक्वल हो जाएगा। समझ में? देखो कहता इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, कहता लड़कियों की संख्या फोर मोर देन द बॉयज, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक। अब समझना, ये प्लस का इस तरह बाकी क्या हो जाएगा, x माइनस का y इक्वल टू 4। अब देखो हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन मिल गई हमको, ध्यान से समझना। ठीक है, पहली इक्वेशन कौन सी बन गई, x प्लस की y इक्वल टू 10, ये कंडीशन सेकंड थी। ठीक है, ये थी आपकी कंडीशन सेकंड। फर्स्ट कंडीशन ये रही, सेकंड कंडीशन ये रही। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको ये मिल गई, सेकंड मिल गई x माइनस का y इक्वल टू 4। ठीक है, इससे क्या निकालने, x और y की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि इसने ग्राफिकली बोला है। इसने बोला है कि ग्राफिकली x और y यानी कि लड़कों और लड़कियों की हमको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो वो ग्राफिकली सोल्व करना, याद रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इससे, पहले वाले से x प्लस का y इक्वल टू 10। तो देखो क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे y की जगह पे इसमें करो पुट, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, y इक्वल टू 4 रख लो इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x प्लस का 4 इक्वल टू 10, देखो y की जगह 4, प्लस का इस तरफ आके कितना हो जाएगा, माइनस का 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये कुछ भी रख सकते हो आप, 1 2 3। मैंने 4 इसलिए रखा क्योंकि 4 इधर आगे आएगा तो थोड़ी आसपास की संख्याएं बनेंगी, आसपास के नंबर्स बनेंगे, तो ग्राफ पे उसको दर्शाना थोड़ा सा इजी होगा। अगर मैं 1 रखूंगा इधर आके माइनस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनेगा। इसलिए कोशिश करो कि वो नंबर रखो जिससे कि हमारा जो ग्राफ है थोड़ा छोटा बन जाए। अब मैंने x बराबर क्या रखना है, देखो अब क्या करो, सॉरी, अब नाउ पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर अब y इक्वल टू, नाउ अब हमने क्या करना, y इक्वल टू 5 पुट करना, तो x प्लस का 5 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 माइनस का 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन लिख ली, x प्लस का y इक्वल टू 10, और इसका जो मेरे पास क्या बना, इसका जो बॉक्स बना x और y, तो x बराबर पहले 4 रखा फिर 5, 4 रखने पर 6 आया, 5 रखने पर 5 आया। ठीक है, देखो समझ में आया। अब देखो दूसरी इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, x माइनस का y इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो माइनस का y इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 2 3 कुछ भी रख लो, यहाँ पे मान लो 1 ही रख लिया था मैंने। ठीक है, तो माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे रखो
ये इक्वेशन सेकंड है ना, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 1 रखने पर 5 आया, देखो x माइनस का y इक्वल टू 4, इसका देखो बॉक्स बनाएंगे तो समझते रहना ध्यान से, ठीक है। एक्स वाई, तो y इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू 4 आया, 5 आया सॉरी। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में फिर दोबारा से क्या कर लो, पुट कर लो y इक्वल टू 2, 4 माइनस का इस तरह आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो यानी कि 2 रखने पर y का, 2 रखने पर x का आया 6, ठीक है। हमको दो बॉक्स मिल गए। अब इसको क्या करना है, इसको ग्राफ पर दर्शाना है। ग्राफ पर दर्शाने के बाद x और y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आप उतार लीजिए, मैं इसको वो करता हूँ। देखो अभी इनका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखो सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, x और y की। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब समझना, देखो सबसे पहले वाला जो है, पहले वाली इक्वेशन x बराबर 6 था, तो x का 6, 1 2 3 4 5 6, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ जाएगा। y का 4 था, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ जाएगा। यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे, तो पहला पॉइंट मेरे को यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब दोबारा समझना, देखो दूसरा आपका x बराबर 5, तो 5 ये रहा, और y बराबर भी 5, तो देखो ये यहाँ पर और x बराबर यहाँ पर। देखो यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे, तो ये यहाँ कट करेगा, ठीक है। तो पहली हमको लाइन मिल गई, देखो कैसी, ये वाली, ठीक है। समझ में आया, पहला जो पहली लाइन जो हमको मिल गई वो ये मिल गई। अब देखो सेकंड वाले को, इसको कोऑर्डिनेट लिख लो यहाँ पे, क्या कौन कौन से थे, 6,4 और ये था आपका 5,5, ठीक है। सेकंड वाली देखते हैं, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1, तो यहाँ से आगे चलेंगे तो देखो ये यहाँ कट करेगा, ठीक है। फिर देखो x इक्वल टू 6, x का जो 6 है और y का 2 है, तो यहाँ से आगे चलेंगे तो ये कहाँ कट करेगा, ये कहीं यहाँ कट करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे कर दो, यहाँ 6 कर देना, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक। लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। समझना ध्यान से। अब देखो ये दोनों कट करेंगे, अब ये दोनों कुछ ऐसे कट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कुछ ऐसे कट करेंगे, समझ में आई। अब देखो जहां ये एक दूसरे को काटते हैं, ध्यान से समझना, देखो ये इसको जब मैं ऐसे खींच के लाऊंगा तो एक 7 पे, और इसको जब मैं सीधे लेके जाऊंगा तो देखना जहाँ ये कट कर रहे हैं, जहाँ एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं। देखो x का कितना है आपका 7, x का कितना है 7 है, y का कितना है आपके पास 3। तो हमारे पास जो देखो x बराबर क्या माना था हमने, x बराबर क्या माना था, बॉयज थे ना, सो द नंबर of boys equal to 7 and number of girls equal to 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। आया समझ में। जब इसको आप ग्राफ पेपर पे करोगे ना, तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल आपका फिट, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बनेगा, सीधा सीधा, ठीक है। ये तो हम अभी रफली मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको करना आ जाए, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसका देखो सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट से। देखो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। देखो क्या कहता है सेकंड पार्ट, समझना। 5 पेंसिल एंड 7 पेन, कहता है 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर जो दोनों को एक साथ खरीदते हैं तो उनकी जो कॉस्ट पड़ती है वो कितनी पड़ती है, ₹50। वेयर कहता और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, यदि अगर जो वो और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर खरीदता है तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 46। तो कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, कहता है एक पेन और एक पेंसिल की कीमत निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू y रुपीज, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट कहता है 5 पेंसिल,
तो 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस का 7 पेंस 7y इक्वल टू कितने हो जाएंगे टुगेदर 50 रुपीज। ठीक है, यानी कि 5 पेंसिल और 7 क्या पेन, दोनों की जो कीमत है दोनों को एक साथ खरीदने पर हमारे 50 रुपए खर्च होते हैं, यानी कि 50 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट बनती है। ये कंडीशन फर्स्ट थी। ठीक है, कंडीशन सेकंड क्या बनती है हमारी, समझना। देखो कहता ऐसे ही, देखो 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस का 5 पेन्स यानी कि 5y इक्वल टू कितने 46। अब हमको क्या करना है, इससे देखो क्या करना है, समझना ध्यान से। पहले इनसे क्या करना है, अपने को वही 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, x की वैल्यू रख लो चाहे y की रख लो। x की मैं अगर यहाँ 3 रखता हूँ, देखो 1 रखूंगा इधर आके माइनस हो जाएगा 45, 45 7 से नहीं कटेगा। 2 रखूंगा 10 इधर आके माइनस हो जाएगा 40 बचेगा, 40 20 से नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा 40। अब देखो 3 रखूंगा अगर, जो 5 3 जा 15, 15 इधर जाके 35 बचेगा तो इससे कट जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू रख दो 3 प्लस का 7y इक्वल टू 50, 15 प्लस का 7y इक्वल टू 15, 50 इस तरफ आके क्या आ जाएगा माइनस का 15, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 ओपन 7 इक्वल टू 5। तो यानी कि देखो पहला इक्वेशन कौन सी थी, 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50, और इसका जो बॉक्स बनेगा सबसे पहले समझना। देखो x y, हमने x की जगह पे रखा 3 तो y का आया 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे दोबारा से अगर जो मैं 4 रखूंगा इधर आके क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। 4 रखूंगा तो 20 में से 30 बचेगा। अब 5 रखूंगा 5 5 जा नहीं कटेगा। अब क्या करते हैं, अब देखो अब क्या करते हैं, देखो अब मैंने यहाँ पे 4 भी रख लिया। ठीक है, 5 रखते हैं, 5 5 जा 25 इधर आके 25 25 बचेगा। 6 भी रख लेंगे, 7 भी रख लेंगे, 7 5 जा 35 35 इधर आके कितना हो जाएगा 15 बचेगा। तो ये सारे कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधे x बराबर पुट करो 10। देखो 10 क्यों करेंगे, जब इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर आके 50 हो जाएगा, 57 की 50 से डिवाइड करूंगा 0 आ जाएगा। सॉरी, इधर आके 50 में से 50 माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। समझना, देखो कैसे, x इक्वल टू मैंने क्या रखा 10, देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस का 7y इक्वल टू 50। ठीक है, इसको इससे 50 आ जाएगा प्लस का 7y इक्वल टू 50, प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 50, तो 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो y इक्वल टू भी आ जाएगा 0। समझ में आई बात, यानी कि x का 10 रखने पर y का 0 आया। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 7x प्लस का 55y इक्वल टू 46। अब ध्यान से समझना, देखो अगर जो मैं 15 रखता हूँ, ठीक है 20 रखता हूँ, मतलब 3 रखता हूँ, अब इसमें भी x की वैल्यू रख लेते हैं। ध्यान समझना, इसको जब मैं इससे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज चलो 1 2 3 रख के देख लेते हैं क्या करके। 1 रखेंगे 7 1 7 कितना बच जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 39 बचेगा। 39 5 से डिविजिबल नहीं है। 2 रखेंगे 7 4 40 इधर आएगा 32 बचेगा, तब भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 रखेंगे 7 3 जा, हाँ 3 रखने पर आ जाएगा। देखो कैसे, 7 3 जा और 5 पाई, ये हो जाएगा 21 प्लस का 46, प्लस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा माइनस का 21, 5 बाई 5 तो 25 बचेगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। यानी कि सेकंड इक्वेशन देखो भाई 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46, तो सेकंड का जो वो बनेगा बॉक्स एक्स वाई। ध्यान समझना, हमने क्या रखा x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू आया 5। ठीक है, अच्छा अब क्या रख सकते हैं, देखो 4 रखेंगे 7 4 जा 28, इसमें से घटाएंगे नहीं, 7 5 जा 35, इसमें से घटाएंगे नहीं बचेगा, 7 6 जा 42 नहीं बचेगा। ठीक है, अब क्या रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखो कैसे। अब हमने क्या तक लिया 5 तक, 35 7 6 जा 42 7 7 जा 49, 49 भी इसमें से घटाएंगे नहीं बचेगा, कितना बचेगा 49 बचाएंगे तो भी आपका क्या बचता है 3 बचता है। 7 7 जा 7 8 जा 58, नहीं नहीं 56, 7 8 जा 56, हाँ तब हो जाएगा। तो देखो 7, अब x की जगह पे रख लो 8 प्लस का y इक्वल टू 46, 7 8 जा 56 प्लस का 5y इक्वल टू 46, प्लस का इस तरह आके क्या हो जाएगा 46 माइनस का 56, तो 5y इक्वल टू इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, दोनों को घटाएंगे माइनस का 10। अब देखो 5 से डिविजिबल है तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि
हमने यहाँ रखा 10, तो y की वैल्यू आई -2। ठीक है, तो ये हमको दो क्या मिल गई, कोऑर्डिनेट्स मिल गई। अब इससे क्या करेंगे, इससे हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको इसको ग्राफ पे दर्शा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, ग्राफ बनाते हैं फटाफट से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, पहले वाली इक्वेशन देखो जो है, उसको रखते हैं। x का 3, 1 2 3, x का 3 यहाँ आएगा, y का 5, 1 2 3 4 5, y का 5 है। तो यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे, तो पहला पॉइंट हमको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, x का 10, x का 10 यहाँ पे, y का 0, तो यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा हमको दूसरा पॉइंट। देखो x का तो 10 ये रहा, y का 0 ये रहा, यहाँ से आगे चलेंगे तो दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो एक हमको देखो कैसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया। ठीक है, इसके ऊपर से जाएगा ये, समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा पहला मिल गया हमको। अब देखो दूसरी वो करते हैं, वही पहला तो आपको यही मिलेगा, फिर क्या था 10, x का 10 और y का -2। तो देखो y का -2 यहाँ रहे और ये यहाँ है, तो देखो इससे आगे को चलेंगे, इससे आगे को चलेंगे, तो देखो ये यहाँ कट करेगा, तो दूसरा पॉइंट हमको कहाँ मिल जाएगा, देखो ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ काट रही है, ये यहीं काट रही है। तो x का कितना है देखो 3 और y का कितना है देखो 5। तो यानी कि पेंसिल की जो कॉस्ट है, पेंसिल वो 3 आएगी और जो पेन है उसकी 5 आएगी। ठीक है, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कहता ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें समझाया था कि देखो हमारी जो उसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है इन टू वेरिएबल, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया था a1x प्लस का b1y प्लस का c इक्वल टू 0। सेकेंड वाली होती थी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें समझाया था मैंने, देखो ध्यान से समझना, क्या था, मैंने बताया था a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, तो ये क्या क्या होते थे, ये होती थी एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग होती थी, और क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होते थे। इसके सॉल्यूशन कौन से होते थे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और क्योंकि इसके सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट बोलते थे, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते थे। ठीक है, तो पहला तो ये बताया था आपको मैंने, फिर बताया था आपको कि क्या था, इफ a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी कि ये दोनों तो इक्वल है लेकिन जो थर्ड वाली है वो इक्वल नहीं है। तो उसको बताया था मैंने, ये कौन सी होती थी आपकी, पैरेलल लाइन होती थी। कौन सी होती थी, पैरेलल लाइन। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होते थे, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल एक दूसरे को काटते नहीं थे तो उसके नो सॉल्यूशन आते थे, और जब नो सॉल्यूशन है तो यानी कि कौन सी वो बन जाएगी इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला मैंने आपको समझाया था कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, जब ये तीनों इक्वल होते थे, ठीक है, जब ये तीनों इक्वल होते थे तो उसको हम बोलते थे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसके सॉल्यूशन क्या होते थे, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर एक लाइन जाती थी तो उसको क्या बोलते थे, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे इसके। ठीक है, और क्योंकि जब मैंने बताया एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है, तो सॉल्यूशन मिल जाता तो क्या बन जाते हैं, ये समझना ध्यान से, तो ये बन जाता तुम्हारा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है,
इतना समझ में आ गया। अब देखो इसी को कंपेयर करके हमको इसको बताना है कि ये जो हमने करा है, ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन उतारी है, ठीक है, ये हमको 3 उसने पेयर्स दे रखे हैं इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के, हमको इसको बताना है कि कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा कोइंसिडेंट, कौन सा इंटरसेक्टिंग। सबसे पहले देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को। सबसे पहले देखो सोल्व कैसे करना है। 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, फिर आपका 7x माइनस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 1, ठीक, 0। अब क्या लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग both equation with a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ऐसे देखो a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू माइनस का 6, c2 इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो लिखते हैं a1 अपॉन में a2 यानी कि 5 अपॉन में 7 इक्वल टू, फिर देखो b1 अपॉन में b2 माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 6 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 यानी कि माइनस का 8 अपॉन में 8 अपॉन में माइनस का 9। अब देखो ये तो कट जाएगा, माइनस से माइनस 3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 अपॉन में 7 इक्वल टू 2 अपॉन में 3 इक्वल टू 8 अपॉन में 9। तो देखो इसको पहले कंपेयर करो, ये दोनों इक्वल है, दोनों साइड इक्वल नहीं है ना, तो जब ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो लिखेंगे देखो हैंस a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जब देखो ये है तो देखो मैंने बताया था क्या होते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, तो ये क्या होंगे इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है, समझ में आया। उसने बस यही पूछा है पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, तो ये कौन से होंगे, देखो ये होंगे आपके इंटरसेक्टिंग, ठीक है। फटाफट से देखो इसको नोट करो, फिर देखो सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। देखो दोस्तों सेकंड पार्ट देखते हैं। 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0, ठीक है। वही कंपेयर करो, लिख लो पहले a1 बराबर 9 है, a b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12, ठीक है। a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 24। तो करो a1 अपॉन में a2 यानी कि a ये, ठीक है, a1 अपॉन में a2 यानी कि 9 अपॉन में 18 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 3 अपॉन में 6 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 12 अपॉन में 24। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस वही a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। सो गिवन लाइन क्या होगी आपकी, देखो तीनों बराबर होते हैं ना, सो ये क्या होगी आपकी को इंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड करते हैं, फटाफट से नोट करो, ठीक है। सिक्स एक्स माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो भी करेंगे, कंपेयर करो, तो a1 अपॉन में a2 यानी कि 6 अपॉन में 2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1 इक्वल टू 10 अपॉन में 9, 10 अपॉन में 9। देखो इससे कट जाएंगे 3 आ जाएगा, इससे कट जाएगा 3 आ जाएगा, ये 10 अपॉन में 9 ही रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कौन सी कंडीशन है हमारी, सेकंड वाली। तो ये कौन सी लाइन होगी, ये आपकी होगी पैरेलल लाइन, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से नोट करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं।
दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमको भी कंपेयर करके बताना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, हमने देखो वही इसी का यूज करना है और इसमें से देख के बताना है देखो कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले समझना, देखो पहले वाला क्वेश्चन देख लेते। देखो इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, मैंने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लिया है, बाकी के जो सेकंड और फोर्थ है वो आपने खुद करना होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे वही फॉर्म में, किसमें ax1 प्लस का b नहीं a1x b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इसमें करेंगे तो प्लस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 5। फिर सेकंड क्या है, देखो 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7 प्लस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले वाली को कंपेयर करेंगे, तो देखो पहले वाली को, चलो इसको भी यहाँ, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले में क्या है, देखो सॉरी यार, सेकंड वाली देखो क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7, तो 2x माइनस का 3y प्लस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी आपकी सेकंड। ठीक है, और इसको कंपेयर करो, उससे कंपेयर करेंगे तो देखो a1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5। ऐसे देखो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2, सॉरी b2 इक्वल टू माइनस का 3, c2 इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, अब रखो इसको उस फॉर्म में, 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन में माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 7। देखो इससे कट जाएगा। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो हम लिखेंगे हेंस देखो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब ये देखो सबसे पहला वाला है, क्या है, सबसे पहले वाला है, सो हेंस pairs of equations have unique solution। ठीक है, इसका देखो मैंने बताया यूनिक सॉल्यूशन है ना, जब मैंने बोला कोई सा भी किसी भी लीनियर इक्वेशन में आपका सॉल्यूशन आता है, एक भी सॉल्यूशन आता है, तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो कंसिस्टेंट बन जाता है। सो द गिवन इक्वेशंस, ठीक है, सो द गिवन इक्वेशंस आर क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, क्या होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसका सेकंड, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फिर फिफ्थ करते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करो। देखो थर्ड पार्ट क्या है इसका, देखो ध्यान से समझना, 3 अपॉन में x प्लस का 5 अपॉन में 3y, ये प्लस का इस तरह क्या आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, सेकंड क्या है 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3y2, b1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 7, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू माइनस का 10, c2 इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है जी, देखो अब क्या करेंगे, देखो 3/2 इंटू अपॉन में 9, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, तो 5 अपॉन में 3 इंटू माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 14। तो देखो इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 सॉरी 1 अपॉन में 3 3 जा 9, 9 2 जा 6 इक्वल टू, इससे कट जाएगा 5 2 जा, तो 1 अपॉन में माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल टू, इससे कट जाएगा 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन में 2। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये प्लस का ये माइनस का, सो क्या होगा, यानी कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो कौन सा होगा देखो, तो क्या है आपका कंसिस्टेंट होगा। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये भी आपकी बन गई कंसिस्टेंट। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं फटाफट से, देखो फिफ्थ वाला समझते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, 4 अपॉन में 3x प्लस का 2y इक्वल टू, ये प्लस का इस तरह आगे आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, इक्वल टू 0, 2x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रखेंगे, देखो 4 अपॉन में 3 इंटू ये वाला 2 इक्वल टू
2/3 इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 12। देखो इससे कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2/3 इक्वल टू ये भी 2/3, इससे कट जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी हो जाएगा 2/3। तो देखो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये लास्ट वाला हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो क्या बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसकी मैनी सॉल्यूशन है ना, और सॉल्यूशन एक आया या मैनी आया, अगर जो सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहीं समाप्त होता है। देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपको। ठीक है, फटाफट से नोट करो। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है कि ये आपकी इक्वेशन है, इन इक्वेशन को देखकर बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। कहता इफ कंसिस्टेंट है, अगर वो कोई भी इसमें इन चारों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन है, तो उसको फिर हमको क्या करना है, ग्राफ पे उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, फटाफट से देखो करते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखो, x प्लस का y इक्वल टू 5, तो प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू 0। देखो 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, वो इक्वेशन में रख लेंगे, a1/a2 यानी कि 1/2 इक्वल टू b1/b2 यानी कि 1/2, c1/c2, ये भी इस तरफ आके माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 10। ठीक है, तो देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, इसको से कट जाएगा माइनस से माइनस 1/2। तो देखो क्या होगा, देखो ये वाला थर्ड वाला सारी इक्वल है, तो क्या मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसको, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो पहले वाला आपको जो है कंसिस्टेंट है। ठीक है, पहले वाला क्या है आपका, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, पहले वाला हमने सोल्व कर लिया, ऐसे निकाल लिया। देखो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको जैसे थर्ड में कराया ना, वैसे ही करना है आपको, लिखना सारा वही है। ठीक है ना, अब देखो इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं फटाफट से। देखो सेकंड पार्ट क्या होगा आपका, x माइनस का y माइनस का 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस का 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो देखो क्या करेंगे, 1/में, देखो 1/3 इक्वल टू माइनस का 1/में माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 8/में माइनस का 16, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया ना। तो देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका देखो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, देखो थर्ड पार्ट इसका फटाफट से देखो। ठीक है, फिर ग्राफ आपने खुद ही बनाना है। ग्राफ को चलो एक मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखा दूंगा, बाकी का आपने खुद ही ग्राफ बनाने। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसका फटाफट से, 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से समझना, a1/a2 यानी कि 2/4 इक्वल टू b1/b2 यानी कि 1/ माइनस का 2 इक्वल टू c1/c2 यानी कि माइनस का 6/ माइनस का 4, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 इक्वल टू 3/2, 3/2। तो देखो ये तो इक्वल है ही नहीं। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, तो एक सॉल्यूशन तो निकलता है ना उसका, तो क्या बन जाता है, कंसिस्टेंट। यानी कि थर्ड वाला भी आपका क्या है, ये आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं फटाफट से, देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फिर ये आपका 2x माइनस का 2y माइनस का 2। ठीक है, 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, a1/a2 यानी कि 2/4 इक्वल टू b1/b2 माइनस का 2/ माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2/ माइनस का 5, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 2/5। तो देखो क्या हो जाएगा, ये a1/b2 अपन में b1। तो देखो इनकंसिस्टेंट है, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। तो यानी कि दो कंसिस्टेंट है, बाकी के इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट एक का मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, दूसरे का आपने ग्राफ खुद बनाना। फटाफट से नोट करो। देखो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो x प्लस का y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हमने रख ली पहले 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। यही बना लेते, देखो दोनों बॉक्स बना लेते हैं फटाफट से, x y। देखो x मैंने y बराबर 2 रखा है, x का है 3। अब मैं क्या करूंगा, y बराबर 3 रख लेता हूँ, 5, तो x इक्वल टू 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा 3, तो x का आ जाएगा, यानी कि x इसका 3 रखने पर, सॉरी इसका 3 रखने पर इसका 2 आया। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10, इसमें भी देखो ये रखो, दोनों की इक्वेशन क्या करेंगे समझ लेना। देखो इसमें क्या करा मैंने, 2 रखा, 2 प्लस का 2y इक्वल टू 10, 2 2 जा 4,
प्लस का 2y इक्वल टू 10 प्लस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा माइनस प्लस का इस तरह आगे माइनस हो जाएगा 6 बच जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। देखो सेकंड इक्वेशन में भी क्या आ गया आपका एक्स वाई, मैंने एक्स का रखा 2 वाई का आ गया 3, ठीक है एक्स का रखा 2 वाई का आ गया 3। अब देखो 3 रखूंगा तो 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स का 2 रखने पर इसका नहीं एक्स का 3 रखने पर वाई का आ जाएगा 2। देखो दोनों सेम आ रही है ना, तो इसलिए देखो मैंने समझाया था जब आपके तीन हो a1 में a2 b1 में b2 c1 में c2 एक ये होते हैं तो क्या बनते हैं हमारे कोइंसिडेंट। अब देखो जब ग्राफ बनाऊंगा तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी। अब देखो समझते हैं कैसे, ध्यान से समझना। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 समझना। देखो पहले वाला 3 और 2 यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे, तो पहला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा 2 अपर में 2 और 3, यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे तो मिल जाएगा। तो देखो एक लाइन ऐसे रहेगी, ठीक है। फिर देखो दूसरा क्या बनेगा, x का 2 है और y का 3, देखो यही मिल जाएगा। फिर ये 3 और 2, देखो तो ये एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसको ग्राफ दिखा दिया, ग्राफ द्वारा दर्शा दिया। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर बहुत सारे, देखो यहाँ से भी पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, फटाफट से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5th चलते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्या कहता है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कहता है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पैरामीटर का हाफ 36 है, यानी कि जो पैरामीटर है उसका हाफ 36 है। ध्यान समझना ये वाली बात, ठीक है। अब कहता है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। कहता है जो उसकी लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, हमको गार्डन की डायमेंशन निकाल के सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट, ठीक है, लेट the length of rectangular garden इक्वल टू x, ठीक है, और जो विड्थ हो जाएगी इक्वल टू y। अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है, कहता है इसकी जो लेंथ है, ध्यान से समझना, इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। इसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो ये प्लस का इस तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सी बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये थी आपकी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो इसका जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, देखो पैरामीटर क्या होता है, ध्यान से समझना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर को जो है 2 ब्रैकेट में l प्लस का b, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझना, इसने बोला पैरामीटर का हाफ, तो हाफ करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी कि l बराबर हमने क्या माना x प्लस का b बराबर विड्थ बराबर क्या है हमारे पास भाई, तो इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर का हाफ कितना है 36, ये हो जाएगी सेकंड। समझ में आई बात। अब इनका क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि इनको जो सोल्व करना है ना, अभी जो चैप्टर चल रहा है उसको हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि लेंथ और जो विड्थ है वो हमको क्या निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। फटाफट से देखो क्या करते हैं, फटाफट से इनके वो कर लेते हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला आपका x माइनस का y, ठीक है, इक्वल टू 4। तो ये माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो देखो यहाँ पे मैंने 10 रख लिया तो 40, तो माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इक्वल टू 14 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रखेंगे, अब रख लो 12 रख लो, सपोज y इक्वल टू 12 रख लो, माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का, x इक्वल टू आ जाएगा 16। यानी कि मैं यहाँ देखो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी ग्राफ यहाँ समझेंगे, और इसको x बराबर मैंने रखा, y बराबर पहले रखा 10, तो x का आया 40, फिर मैंने रखा 12, फिर आया इसका 16। समझ में आई। देखो मैंने इतने बड़े बड़े क्यों रखे हैं, क्योंकि अभी जब सेकंड वाली इक्वेशन सोल्व करूंगा ना, तो उसके अंदर हमारी डिजिट्स बड़ी आएंगी, तो इसलिए मैंने पहली इक्वेशन जो है उसके अंदर भी बड़ी डिजिट निकाली है, ताकि जब ग्राफ बनाएंगे तो 2-2 का या 5-5 का गैप ले देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखो, अब इसका देखो सेकंड पार्ट देखते हैं, समझना। देखो x प्लस का y इक्वल टू 36, प्लस का इस तरह की क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ रख लेते हैं हम y बराबर मान लो 20 रख लिया, 36 माइनस का 20, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 16।
तो यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स और वाई, वाई बराबर मैंने रखा 20, एक्स बराबर 16। अब क्या रखूँ, 18 रख लो, प्लस का इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 18, यानी कि क्या 18 रखने पर 18। ठीक है, तो हमारे दो क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फटाफट से इसको नोट करो, फिर ग्राफ के द्वारा इनका लेंथ और ब्रेथ लेंथ और विड्थ निकालते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करो। देखो दो दो का गैप ले लो, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 16 18 20, 2 4 6 8 10 12 16 18 20। ठीक, यहाँ के छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास माइनस का कुछ है नहीं। समझना, सबसे पहले वाला क्या, 14, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, एक और ले लेते हैं यहाँ पे 21 22। ध्यान से समझना, देखो 14 ये वाला पॉइंट है, और 10 वाई का 10, यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे, तो देखो यहाँ का कहाँ करेगा, पहला कट यहाँ करेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या, 16 और 12 यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे, तो देखो ये यहाँ कहीं कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ कट करेगा, तो पहला पॉइंट हमको क्या मिल गया, देखो ऐसे मिल गया हमको। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा देखो, दूसरी वाली इक्वेशन की देखते हैं, एक्स का 16 और वाई का 20, तो यानी कि यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे, तो ये यहाँ कट करेगा। ठीक है, फिर 18 और 18, तो 18 और 18 यहाँ कट करेगा, तो यानी कि ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो एक दूसरे को ये यहाँ काट रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, तो हमारे देखो क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, देखो थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई, समझना ध्यान से। देखो ये तो ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो जाएगा, ये वाली लाइन जो जाएगी, ठीक है, ये वाली कुछ ऐसे जाएगी, ये ऐसे करते हुए जाएगी, ये यहाँ कट करेंगे ना, तो हमारा जो आएगा देखो यहाँ से 16 और यहाँ से 20, तो यानी कि हमारी जो एक्स और वाई आएगा, देखो एक्स बराबर आएगा 20 और वाई बराबर 16, यानी कि क्या, लेंथ बराबर क्या आ जाएगी आपकी, लेंथ आएगी आपकी 20 और जो विड्थ आएगी 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कुल मिला के जो 5th है ये समाप्त होता है हमारा। आई होप सबके समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है कि ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, कहता है इसका एक पेयर बनाना है इसके साथ में, कि या पहला जो पेयर बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का होना चाहिए, दूसरा जो बनेगा वो पैरेलल होना चाहिए, तीसरा जो बनेगा कोइंसिडेंट होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं, देखो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। यानी कि हमको जो ये वाली इक्वेशन चाहिए ऐसी चाहिए कि वो पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली, यानी कि A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू, देखो सबसे पहला क्या है, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो देखो क्या करो, हमको कुछ नहीं करना, तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो 3 इसको लिख दो 3x प्लस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखो इसको इसके बटे में लिखेंगे 2 अपॉन में 3, v1 अपॉन में v2 3 अपॉन में 2 माइनस का 8 अपॉन में, इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन में 6, 3 अपॉन में 2, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा भाई, इसको लिखो 12 लिख लो, या प्लस का लिख लो, इसको प्लस का 10। ठीक है, तो अब देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी इक्वेशन कुछ भी बना सकते हो जो इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी सिंपल। और भी कुछ ले सकते हैं, देखो अब ले सकता हूँ मैं 4x प्लस का 9y माइनस का 3। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2, इसको इससे करेंगे तो 1 अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 3। तो ये भी देखो तीनों इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन की हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का पहले वाले का।
अब देखो सेकंड वाला पार्ट इसका क्या है, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। इसी में देखो करते हैं हम, पैरेलल लाइंस कैसे बनाएंगे। पैरेलल लाइंस के लिए मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइंस हमेशा जो होती है पहले वाली इक्वल होगी, दूसरे वाली इक्वल नहीं होगी। यानी कि क्या होगी पैरेलल लाइन में, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो इसका एग्जांपल देखो वही दे सकते हैं क्या, a1 अपॉन में a2 यानी कि इसको लिख दो तो हो जाएगा 4x प्लस का 6y माइनस का 4। ठीक है, अब देखो इसमें भी देखो अगर जो मैं करता हूँ तो 1 अपॉन में 2 आएगा इन दोनों को सॉल्व करके, सॉरी देखो सीधे लिखते हैं 2 अपॉन में 4 इक्वल टू 3 अपॉन में 6 इक्वल टू 8 अपॉन में 4। देखो इससे कट जाएगा 1 अपॉन में 2, इससे कट जाएगा 1 अपॉन में 2, इससे कट जाएगा तो 2 अपॉन में 1। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, किसका, पैरेलल लाइन का। अब देखो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जिसमें तीनों इक्वल हो। ठीक है, तो तीनों इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसी को आप कर सकते हो, चाहे तो इसी में क्या कर सकते हैं, इसको 16 कर दो। ठीक है, तब देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इसका भी, 1 अपॉन में 2 इसका भी, 1 अपॉन में 2 इसका भी। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल देने थे, इसको बताना था, इसके साथ में एक और पेयर बनाना था, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बना दे, पैरेलल लाइन बना दे और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आया हो, सबके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 3.2 का आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, ये दो आपको इक्वेशन दी हुई है दोस्तों, कहता है इन दोनों से हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक ट्राइंगल बनाएंगे, तो उन ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट्स होंगे उनके हमको कोऑर्डिनेट्स बताने। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, सबसे पहले इक्वेशन के x माइनस का y प्लस का 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो दोस्तों x माइनस का 1, ये प्लस का इस तरह का माइनस का 1 हो जाएगा। अब समझ रहा देखो, मैंने सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखा, तो 0 रखने पर 0 माइनस का इक्वल टू माइनस का, तो माइनस का इक्वल टू माइनस का इससे कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। देखो यहाँ बना देता हूँ, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स वो, अब देखो 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 इक्वेशन ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जैक्ट हमारी अच्छे से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हम रखते हैं 2, x बराबर मैंने 2 रखा, माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, प्लस का इस तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का 3 नहीं माइनस का 2, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 3, इससे कट जाएगा तो y इक्वल टू 3, यानी कि x का 2 रखने पर 3 आया। आप क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, तो 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4, इससे कट जाएगा, तो यानी कि 3 रखने पर आया 4। ठीक है, ये तो होगी इक्वेशन फर्स्ट की बात। इक्वेशन सेकंड को देखते हैं, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12। ठीक है, समझना देखो, मैं x बराबर पहले रखता हूँ क्या 0, देखो 3 इंटू 0 प्लस का 2y इक्वल टू 12, 0 हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 12, इससे कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। देखो दूसरा बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई मैंने रखा x का 0, तो y का कितना आया 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो x का यहाँ पे रखेंगे कितना, देखो 2 रखेंगे, क्योंकि देखो 1 रखेंगे तो इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, इससे कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि x का 2 रखने पर इसका 3 आया। ठीक है, अब क्या रखूंगा 6 रखूंगा, क्योंकि देखो 2 के बाद 3 4 5 कुछ भी रख लो, नहीं सॉरी 4 रखूंगा, 3 रख लो, 9 हो जाएगा, इधर आके कटेगा 3 बचेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 12 प्लस का 2y इक्वल टू 12 प्लस का इस तरह बाकी क्या हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 बचेगा, 2 से डिविजिबल होगा तो 0, तो यानी कि क्या 4 रखने पर हमारा क्या आया 0 आया। ठीक है ना, देखो 3 4 जा 12 और 0 बच जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब इसको करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, पहला है 0,1, तो 0 ये रहा 1 ये रहा, पहला पॉइंट ये बन जाएगा 2,3 2,1 2 3 1 2 3, यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आगे तो ये यहाँ कट करेगा। ठीक है, फिर आपका 2,3 सॉरी ये यहाँ कट करेगा। ठीक है,
फिर है 3,4, 3 ये रहा और कोमा 4 ये रहा आपका। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो देखो ये यहाँ कट करेगा, ठीक है। तो कौन सी देखो एक सीधी लाइन ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे जाएगी, मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 1 पे जाएगी, यहाँ से जब जाएगी तो 1 पे, आप जब करोगे ना उससे आएगा। सेकंड वाली करते हैं, देखो 0,6 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ कट करेगा। 2,3 2,1 2 3, दूसरा यहीं आ जाएगा। 4,0 4 1 2 3 4,0, तो ये यहीं कट करेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हमारे कहाँ कहाँ पे कट हो रहा है, देखो पहले तो एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला आ रहा है और ये वाला यहाँ आएगा। तो जो ये वाला है, ये वाला देखो देखो x का तो आ जाएगा हमारा -1, और इसको जब मैं आगे की तरफ चलूंगा ऐसे लेके तो ये आ जाएगा 0, तो y का आ जाएगा 0, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, देखो यहाँ से और यहाँ से 3,2, तो यानी कि 2x का है, y का 3, ठीक है। और यहाँ कितना है देखो 1 2 3 4 4 और y का 0, तो x का 4 y का 0, ठीक है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमारे ट्राइंगल को, देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना अंदर वाला, ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये ऐसे, इस ट्राइंगल के हमको कोऑर्डिनेट्स बताने थे, ठीक है। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, देखो कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, ये आपके कोऑर्डिनेट है, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका -1,0 2,3 और 4,0, तो ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपके 7 क्वेश्चन भी समझ में आया हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।